राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं दोबारा आपके सामने आई हूँ आपके एक सवाल का जवाब देने। हमने पिछली वीडियो पे बात की थी हमारी सनातनी होने की पहचान की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा तिलक, हमारी कंठी और हमारा कलावा हमारे सनातन धर्म की पहचान होती है। तो मैंने खुद भी सोचा था कि मैं आपको रीज़न के साथ ये बात बता पाऊँ, पर अगर मैं शायद रीज़न बताती तो वो वीडियो और भी लंबी हो जाती। और मेरे हिसाब से कि आजकल लोगों के पास वैसे भी समय नहीं है। आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोग उसको पूरा देख पाते। तो इसलिए मैंने उस वीडियो में आप लोगों को रीज़न ना बताकर खाली पहचान बताई। पर साथ में आप लोगों के कमेंट आए कि आपको रीज़न भी जानना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग जानना चाहते हैं कि हाँ, इसके पीछे का कारण क्या है। हम चर्चा करते हैं तिलक पर। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे सनातन धर्म में जो भी चीज़ें हुई हैं या हम लोग जो भी करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न या कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण के हमारे हिंदू धर्म में कोई भी चीज़ नहीं होती। तो हमने चर्चा की थी। तो आइए, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि रहे हैं वो खाली एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। उनका जो दृष्टिकोण था वो धार्मिक तो रहा ही रहा, पर साथ में उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रहा। वो लोग जानते थे कि हम लोग सामान्य इंसान हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को बिना कारण के नहीं करेंगे। तो उन्होंने हर चीज़ को लेकर यदि हमारे धर्म में या हमारे शास्त्रों में कोई भी चीज़ वर्णित करी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य बताया है। तो साथ ही इन सब चीज़ों के पीछे धार्मिक कारण तो अवश्य होता है, पर साथ ही एक वैज्ञानिक कारण भी इन सब चीज़ों के पीछे छुपा हुआ होता है। यदि हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जब हम तिलक लगाते हैं तो हम स्वयं में ही अनुभव करते हैं कि हमारे जो आसपास जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो इसका मतलब तिलक लगाने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यदि हम चंदन का टीका, यदि हम गोपी चंदन लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, तो चंदन की तो प्रकृति स्वतः ही कोमल है और ठंडी है, शीतल है। ये हमें यहाँ पर शीतलता प्रदान करती है, और जब हमें शीतलता प्रदान होती है तो उससे हमारे विचारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं और हमारे जितने भी काम होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, उन पे हमारा जो फोकस है, जो हमारा नियंत्रण है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो धार्मिक दृष्टि से तो ये देखें तो तिलक लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही रही गोपी चंदन की महिमा, तो वो तो काफ़ी अधिक रही है। गोपी चंदन लगाने से ऐसा माना जाता है कि जो गोपी चंदन लगाता है उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। तो इसलिए आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके चंदन का तिलक लगाया कीजिए। और अब रही साथ ही बात हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तिलक हम क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कारण है कि जो ये हमारी भौहें हैं, इनके बीच में हमारा जो ज्ञान तंतु है, इनका केंद्र भी माना जाता है। इन दोनों भौहों के बीच हमारी जो नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना, इड़ा और पिंगला, तो इन नाड़ियों का जो ज्ञान तंतु है, इनका केंद्र हमारा ये आज्ञा चक्र माना जाता है। और जब भी हम तिलक लगाते हैं तो ये आज्ञा चक्र हमारा क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो इसलिए अब साइंटिफिक भी प्रूफ किया गया है कि जब भी हम तिलक लगाते हैं तो उससे हमारी शक्तियों में वृद्धि होती है। और साथ ही तिलक लगाने से जो हमारा सर दर्द है, उसकी भी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। और जो तिलक नहीं लगाते हैं, यदि हम उनसे कंपेयर करें तो जो तिलक लगाते हैं
उनकी जो विचारों की शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल रहती है। तो इसलिए साइंटिस्ट भी मानते हैं कि हमारा तिलक लगाना हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। तिलक लगाने से हमारा मन शांत होता है, हमारा मन एकाग्र होता है। तो इसलिए हम तिलक को लगाते हैं। तो चलिए, और तिलक लगाना ही क्या, हमारे जो शास्त्र हैं उनमें तिलक किस उंगली से लगाया जाता है, किस किस रंग का तिलक लगाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी काफ़ी विस्तृत चर्चा की गई है। हमारे स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि हमें जब हम तिलक लगाते हैं तो हम किस किस उंगली से तिलक लगाएं और उससे हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि अनामिका शांतिदा प्रोक्ता मध्यमा युष्करी भवेत्। अनामिका से शांति, मध्यमा से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है। और साथ ही हम अंगुष्ठ पुष्टिदा प्रोक्ता, यदि हम अंगूठे से तिलक करते हैं तो उससे हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, एक अच्छा स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है। और तर्जना मोक्षदायिनी, तर्जनी उंगली से हमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है।